इसी बीच में जितने राक्षसों को कंस ने भेजा, दूसरे दिन गोपियों को पता चल गया कि आज रात के बाद सुबह कल कन्हैया चले जाएगा। बंधु, भगवान मथुरा को जा रहे हैं और मथुरा जाने लगे। सारी गोपियां विह्वल हैं और कह रही हैं सरल शब्दों में, सुने कि तुम तो ठहरे निर्मोही, तुम तो ठहरे निर्मोही, प्रेम क्या निभाओगे। कंस ने लगा करके रखा था, उसे खूब मदिरा पिलाई गई थी, महावत भी फुल ड्रिंक में था और भगवान पहुंचे। भगवान ने कहा, तभी महावत से कहा हंसकर श्री गोपाल कि हे भाई इस द्वार से हाथी को लेता। लेकिन महावत ने कहा हाथी नहीं हटाई जाएगी, 10,000 हाथियों का बल है कुबलिया पेड़ हाथी में। और जब महावत ने आए बाएं की बात किया तो भगवान ने उस हाथी के सूंड को पकड़ करके 7 हाथ पीछे खींचा और सूंड को पकड़ करके ही भगवान ने घुमाया है और घुमा करके उसे धरती पर धड़ाम। भगवान आगे बढ़े, हाथी के एक दांत को भगवान बलराम ने और एक दांत को कृष्ण ने ले लिया है, मानो ये गेट पास है एंट्री के लिए दिखाने के लिए। एक एक दांत हाथी का उखाड़ करके लेकर के चल दिए। कहां पहुंचे? अब सभा में पहुंचे हैं। दोनों दांत उखाड़ कर गज का उद्धार, ड्योढ़ी से आगे बढ़े यादव पति असुरार, ड्योढ़ी से आगे बढ़े यादव पति असुरार, ड्योढ़ी से आगे बढ़े यादव पति असुरार। तो जब अंदर पहुंचे तो किसने किस रूप में देखा? कहा जाकी रही अरे भावना जैसी, तो प्रभु मूर्ति देखी तिन्हों तैसी, प्रभु मूर्ति। जिसकी जैसी भावना थी उस भावना के अनुसार लोगों ने भगवान के मूर्ति का दर्शन किया और
छलांग लगा करके सिंहासन के पास पहुंच गए। कंस ने व्यवस्था किया था बाजा बजाने वालों के लिए, कहा था कि जब कृष्ण बलराम आएंगे सब लोग मिलके उनको मारोगे तो वो खूब चिल्लाएंगे, तो बाजा बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी आवाज कोई सुन न पाए, इसलिए बाजा जोर जोर बजाओ। बाजा बज रहा है। भगवान 21 फीट ऊंचे मंच पर पहुंचे। कंस चिल्लाया, अरे चाणूर मुष्टिक सल कौशल पकड़ो इसको। भगवान कृष्ण ने कहा वे सब पहुंच चुके हैं, जहां मैं तुमको भेजने वाला हूं, जहां पर आपको जाना है वो सब पहले से वहां जा चुके हैं। और उछल करके भगवान कृष्ण ने कंस के मुकुट को पकड़ा और जमीन पर गिरा दिया, मुकुट फेंक दिया, कस करके कंस के बालों को पकड़ लिया। हमारे श्याम जब कंस के बालों को पकड़ लिया तो कंस ने कहा बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो। भगवान श्याम सुंदर ने कहा नालायक, जिस दिन तूने मेरी मां देवकी के बालों को पकड़ा था, वो मेरी माँ देवकी तुम्हारी बहन थी, मेरी माँ देवकी नवविवाहिता थी, मेरी माँ देवकी अबला थी। जिस दिन तुमने उनके बालों को पकड़ा, क्या उस दिन भी तुमको पता नहीं था कि बाल पकड़ने पर दुखता है? भगवान ने बालों को कस करके पकड़ लिया है और केसों को पकड़ करके भगवान घसीटने लगे हैं। और घसीटने के बाद उस 21 फीट मीटर ऊंचे मंच से भगवान ने आज कंस को नीचे गिराया और तीनों लोगों का भार लेकर के उसके ऊपर गिरे हैं। नस नस पिस गई है कंस की। व्यास जी महाराज लिख रहे हैं भागवत में, प्रगृह्य के से सुचलत किरीटम निपात ले गया वीर गया वीर आज आजा आजा सावरिया, आजा आजा सावरिया, आजा आजा सावरिया, होली है गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया, होली है गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। उद्धव सुधे हुई चले सुन गोपियन की बोल, तो ज्ञान बजाई डुमडुमी, अब प्रेम बजायो ढोल। दुनिया थी अस्ति और प्राप्ति, ये जरासंध की बेटियां थी। जैसे ही कंस का वध भगवान ने किया, भागती हुई अपने पिता जरासंध के यहाँ पहुंची। जब जरासंध ने अपनी विधवा बेटियों को देखा तो उसकी क्रोध की सीमा नहीं रह गई। राजा सीत भीष्म को नामो विदर्भाधिपतिर्महान, भीष्म नाम के राजा हैं विदर्भ देश के। तस्य पंचाभवन पुत्राः कन्यैका च परानना, 5 पुत्र उनके हुए हैं, एक पुत्री है जो बड़ी श्रेष्ठ पुत्री है और उस पुत्री का नाम रुक्मिणी है। उस पुत्री ने कथा में, भागवत में, सत्संग में कहीं भगवान के रूप लावण्य और उनके रूपशील पराक्रम की चर्चा को सुना है। हृदय से भगवान को अपना पति बना लिया था। बंधुओं, अगर ये कन्याएं लायक हो जाए तो ये 3 कुलों को तारती हैं। एक पिता के कुल को, दूसरा पति के कुल को और तीसरा मातु
शार्दुल कुल को, अपने मामा के खानदान को तार देती है। 5 पुत्र हैं भीष्मक महाराज के, एक पुत्री है। ज्येष्ठ पुत्र का नाम है रुक्मी। रुक्मी अपने बहन का विवाह चेद देश के राजा श्याम की शादी है आज, श्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे घर, श्याम की शादी है आज, श्याम की शादी है आज, मेरे श्याम की शादी है। थोड़ी देर बाद बंधुओं पत्र लिखा, भगवान ने पत्र स्वीकार किया, कहा रुक्मिणी महारानी की पाणी ग्रहण करने के लिए पूजा कर। दुर्गा है मेरी माँ, एक बार हाथ उठा करके आप लोग जय हो। दुर्गा है मेरी माँ, काली है मेरी माँ। बोलो जय माता की जय हो, बोलो जय माता की जय हो, बोलो शेरा वाली की जय हो, बोलो पहाड़ा वाली की जय हो, माँ भर दे झोली जय हो, खाली ना जाओ तेरे दर पे आओ, तो बता हरनी अम्बे है मेरी माँ, दुर्गे है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गे है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गे है मेरी माँ। पूजा कर रही है भगवती। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। बोलो जय माता की जय हो, तेरा वाली की जय हो, पहाड़ा वाली की जय हो, माँ भर दे झोली जय हो, खाली ना जाओ तेरे दर पे आऊं, तू विपदा हरनी अम्बे है मेरी माँ, दुर्गे है मेरी माँ। अम्बे है मेरी माँ, दुर्गे है मेरी माँ। लेके पूजा की थाल करके सुर हो शिकार, लेके पूजा की थाल करके सुर हो शिकार, आई महारानी रुक्मणी मैया तेरे द्वार। अम्बे तू ही है, जगदम्बे तू ही है, अम्बे तू ही है, जगदम्बे तू ही है, माँ मेरी कलकत्ते की महाकाली तू ही है, महाकाली तू ही है। अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ। मेरी माँ, दुर्गे है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गे है मेरी सिंहवाहिनी जय जगदेवी, सिंहवाहिनी जय जगदेवी, जय जय त्रिभुवन जय सुख देवी। पूज रही सूरज के लाले, जागो मेरा वाली सवेरा हो गया रे, सवेरा हो गया। अम्बे है मेरी माँ, दुर्गे है मेरी माँ, ये है मेरी माँ, दुर्गे है मेरी। केवल भगवान के दिव्य सुंदर मुकुट और उनके सुंदर स्वरूप को सब एक टक देखने लगे हैं।
इसी बीच में भगवान आए, रुक्मिणी महारानी ने पूजा कर रही है, रुक्मिणी महारानी कात्यायनी देवी की, लेकिन मन में भगवान श्याम सुंदर बैठे हुए हैं। उत्सारे बाम कर जई अलकांग बांगई है प्राप्तान विजय क्षतन पान से च्युतम जाओ। रुक्मिणी महारानी ने भगवान के बाकी झांकी को यहीं से निहारा है और बड़े प्रसन्न हुई। भगवान सबके देखते ही देखते रुक्मिणी महारानी के पास पहुंचे हैं और जैसे कोई शेर सियारों के बीच में पहुंचे अपना भाग लेकर के चले, रुक्मिणी महारानी का हाथ पकड़ लिया है, पाणी ग्रहण हो गया है। रुक्मिणी महारानी के साथ आप लोग तालियां बजाएं। लेकर के भगवान चले और इधर यह गा वह गा लाई गा पूरा हलचल मच गई है। भगवान लेकर के चले हैं और इधर रुक्मी को पता चला कि हमारी बहन का हरण हुआ है। रुक्मी ने प्रतिज्ञा किया, जब तक मैं कृष्ण को नहीं मार दूंगा, रुक्मिणी बहन को नहीं ले आऊंगा, तब तक मैं कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। रथ लेकर के चला है रुक्मी। आज भगवान लेकर के रुक्मिणी को जा रहे हैं और कृष्ण और रुक्मिणी का युद्ध हुआ है। अरे कृष्ण और रुक्मिणी का छीना संग्राम है, कृष्ण और रुक्मिणी का छीना संग्राम है। कृष्ण ही देवताओं से लड़े एक श्याम है, कृष्ण ही राजाओं से लड़े एक श्याम है, कृष्ण ही राजाओं से लड़े एक श्याम है। कृष्ण और रुक्मिणी का हुआ संग्राम है, कृष्ण और रुक्मिणी का हुआ संग्राम है। कृष्ण ही राजाओं से लड़े मेरे श्याम है, कृष्ण ही राजाओं से लड़े मेरे श्याम है। कृष्ण रुक्मिणी को लेके चले घर श्याम है, कृष्ण ही राजाओं से लड़े मेरे श्याम है, कृष्ण ही राजाओं से लड़े मेरे श्याम है, कृष्ण ही राजाओं से लड़े मेरे श्याम है। कृष्ण और रुक्मिणी का हुए बाजे कृष्ण ही राजाओं से लड़े मेरे श्याम है, कृष्ण ही राजाओं से लड़े मेरे श्याम है, कृष्ण ही राजाओं से लड़े मेरे श्याम है। कृष्ण और रुक्मिणी का खड़ा संग्राम है, कृष्ण और रुक्मिणी का खड़ा संग्राम है। कृष्ण ही राजाओं से लड़े मेरे श्याम है, कृष्ण ही राजाओं से लड़े मेरे श्याम है। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की। द्वारिका में आए हैं, पंडित के रूप में ब्रह्मा जी हैं, जयमाल कराया है और सारे लोग जब जयमाल रुक्मिणी और भगवान कृष्ण का हो तो प्रेम से जयकारा और तालियां बजाते हुए बोल रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो। आशीर्वाद दे रहे हैं ब्राह्मण लोग और अब भगवान रुक्मिणी और कृष्ण का यह जयमाल कार्यक्रम हुआ। ये दूल्हा बने हैं नंदलाल। जब जयमाल हो गया तो हमारे प्रभु दूल्हा बन गए। जय हो। तो रसिया जी ऐसे हो कि शादी जी नहीं, तो बता दीजिए सिस्टम एक मिनट आप लोग खड़े हो जाइए, सब कोई बाराती वाले खड़े हो जाए। जोड़ी का जवाब नहीं। हमारी भोली
तिजोरी का जवाब नहीं, द्वारिका में दिला तिजोरी का जवाब नहीं। हमारी लाल सुनरिया हो लाल सुनरिया, तुझे मेरी ओढ़े लाल सुनरिया, पीतांबर नंदला तिजोरी का जवाब नहीं, तिजोरी का जवाब नहीं, तिजोरी का जवाब नहीं, बुरा बने है तिजोरी का जवाब नहीं। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शादी है। एक मिनट गुरु जी, एक बाराती आज मेरी शादी है, ओ मेरी शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, मेरे श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। अरे लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम लग्न मुहूर्त लाख लग्न मुहूर्त, जोड़ी क्या खूब सजी है, श्री कृष्ण के मंगल पर सब मंगल गाती है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आए हैं संगी साथी, आए हैं घोड़े हाथी, क्या करूं मेरे को बनाए अपना जीवन साथी, ऐसे मिलन पे मिलकर सखियां गीत गाती है, आज मेरे राम की शादी है, मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। शाम का सहरा सुहाना लगता है, मेरी गात को दिल दीवाना लगता है, शाम का सहरा सुहाना लगता है, मेरी गात दीवाना लगता है, पल पल पे कैसे बदलते हैं,
बाराती थक गए, हम और थक गया। और सभी ताली में नहीं गुरुदेव भगवान की। बोले दुल्हा सरकार की, बोले भागवत भगवान की, रुक्मिणी मैया की, बोले कृष्ण कन्हैया की। और मस्ती में किसके संग तुम रचाओगे शादी, कौन है तेरा बताना बताना होगा। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय। होवे रुक्मिणी को बधाई होवे रुक्मिणी को, बधाई होवे रुक्मिणी को, अपने है घर जा बधाई होवे रुक्मिणी को, अपने है घर जा बधाई होवे रुक्मिणी को, अपने है घर जा बधाई होवे रुक्मिणी को। लाओ मालिन गजरा लाओ, लाओ मालिन गजरा लाओ, लाओ मालिन गजरा लाओ, फूल लगे हो हरा बधाई होवे रुक्मिणी को, फूल लगे हो हरा बधाई होवे रुक्मिणी को, दूल्हा बने घर जा बधाई होवे रुक्मिणी को। आओ सब मिलजुल कर गाए, आओ सब मिलजुल कर गाए, गारा करके खुशियां मनाए, गारा करके खुशियां मनाए, कर फूलों की बौछार। हाथ उठाकर सभी लोग तालियों की बौछार, अरे करे फूलों की सदी लगावे, प्रभु मेरा घड़ी में आवे, रुक्मिणी विवाह की खुशियां मनावे, रुक्मिणी विवाह की खुशियां मनावे। हरि जी की जय जयकार बधाई हो रुक्मिणी को, हरि जी की जय जयकार बधाई होवे रुक्मिणी को, दूल्हा बने हैं घर जा बधाई होवे रुक्मिणी को, दूल्हा बने हैं घर जा बधाई होवे रुक्मिणी को। रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो। अब सभी लोग आज बधाई आरती है तुम अब चलो लगाओ ध्यान। अरे तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती, मन में बसा करो कष्ट हरो ज्ञान को भगवान, भाव में फंसे नाव में तार लो भगवान।
पूजन, कथा के पश्चात व्यास पूजन, जिसको आप लोग चढ़ोत्तरी कहते हैं, वह भी कार्य इसी मंच से संपन्न होगा वैदिक परंपरा के अनुसार। परसों परंतु श्रोता लोग जो लोग पूछ रहे थे हमको चढ़ाना है वाणियों में यज्ञ नारायण भगवान की श्री व्यास की द्वारिकाधीश भगवान की शांति शांति। हमारे पांडे जी सभी का स्वागत सम्मान कर रहे हैं उनके आचार्यों से सुंदर एक भजन जी प्रसाद। हमारे जो पांडे जी हैं जिन्होंने सबको सम्मानित किया है, बिना प्रसाद ग्रहण किए कोई नहीं जाएंगे और यज्ञशाला में विवाह की संपूर्ण व्यवस्था कर चुके हैं आपका समुदाय को। श्री शिव रसिया जी आइए गुरुदेव जी के आदेश अनुसार। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि व्यासासीन हमारे गुरुदेव भगवान जी ने हम सबको बताया कि महारानी रुक्मिणी जी का विवाह हुआ और रुक्मिणी जी का विवाह में भगवान नंद बाबा जी यशोदा मैया भी विराजमान थे। को जी चाहता है कि मस्ती में आने को जी चाहे। हरि बोल। शुक्लं नमामः सदा
भागवत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक भक्तन सुखदायक जगन नियंता जगदाधार वेदांत वेद्याकार ब्रजेंद्र नंदन भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी महाराज, उनकी आह्लादनी शक्ति पराम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी खोटस सुंदरी भगवती माँ राधा रानी जो बल विद्या बुद्धि के अगाध सिंधु पराक्रम के प्रबल प्रयागराज आंजनेय नंदन प्रभंजन तनय श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में दासानुदास का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। भगवत कथा स्थली पर विराजमान विभिन्न रीति रिवाजों में ढले सांसारिक भोग विलासों से परे परम प्रभु के पावन पादार बिंदों को पाने की प्रबल अभिलाषा लेकर के पधारे हुए भगवत चरणारविंद मकरंद परायण भगवत चारु चरितावली के चातक चंचरीक महानुभाव, प्यारे बंधुओं, देवियों, माताओं, भक्तों, मछुआरों के जाल में वह विशाल मछली फंस गई। अब आप ध्यान देंगे, भागवत की कथा कोई कहानी नहीं है। भागवत की कथा कोई राजा रानी की कहानी नहीं, देवरानी जेठानी की कहानी नहीं, सेठ सेठानी की कहानी नहीं, अकबर बीरबल की कहानी नहीं है। भागवत महापुराण है। अब जरा कथा आप देखें। संबरासुर ने समुद्र में फेंका, मछली ने निगल लिया, मछली मछुआरों के जाल में फंस गई, मछुआरों ने उसको खींचा, जब बाहर मछली निकली, इतनी विशाल मछली, तो कहते हैं कोई अगर बहुत अच्छी वस्तु हो तो वह किसी बहुत अच्छे व्यक्ति के पास होगी, तभी उसकी शोभा होगी। इतनी अच्छी इतनी विशाल मछली है, तो जो मछुआरे थे उनके मन में आया कि इस मछली को तो संबरासुर महाराज को गिफ्ट देना चाहिए, भेंट देना चाहिए, क्योंकि हमारे महाराज हैं। अब विधि का विधान देखते चलो प्यारे। मछुआरे लोग ले गए उस विशाल मछली को, कहां? संबरासुर के महल में। कहा महाराज ये बहुत विशाल मछली है, हम लोगों के मन में आया कि इसको महाराज जी को भेंट करना चाहिए। संबरासुर ने उसको स्वीकार किया, कहा इसको भोजन भंडार के मालिक, जो उस समय भोजन भंडार की मलकिन थी, उसका नाम था माया। ये माया कौन थी जरा ध्यान से सुने। यह माया ही कामदेव के पूर्व जन्म की पत्नी रति ही माया के रूप में संबरासुर के यहाँ भोजन भंडार की सुपरिंटेंडेंट बनकर के काम कर रही थी। संबरासुर ने कहा भोजन भंडार की मलकिन जो है उसी को ले जाके दे दो। अब यह मछली कहां पहुंच गई? ये मछली आज संबरासुर के भोजनालय में पहुंच गई, जहां पर कामदेव के पूर्व जन्म की पत्नी रति ही वहां की व्यवस्थापिका है। और मछली को उठने लगी। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की, बोलिए श्री व्यास भगवान की। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। धर्मानुरागी बंधुओं,
जब माया ने यह जान लिया कि ये हमारी कथा सुना हो सुना हो महाराज जी कथा सुना रहे। संयोग से उसी समय एक वृद्ध सज्जन आए जिनकी एक आंख गड़बड़ थी। एक आंख गड़बड़ वाले को क्या कहते हैं? बिन पग चलई सुनई बिनु गाना, बिनु पग चलई सुनई बिनु गाना, कर बिनु चरित करई विधि नाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, बिनु पग चलई सुनई बिनु गाना। संयोग से वो वृद्ध जी एक आंख गड़बड़ हो गई थी, पगड़ी उगड़ी बांधे गर्मी से बेहाल लाठी लिए कथा में पहुंचे। लेकिन जैसे पगड़ी उगड़ी उतार के कथा में बैठे तो महाराज जी ने यही चौपाई शुरू कर दिया, बिन पग चले सुनई बिन काना। बैठते ईमान तो काना शब्द कान में पड़ गए। तब जो वृद्ध जी आए थे उनका मन कथा में नहीं लगा। 10-15 मिनट इधर उधर बैठे रहे। अच्छा, महाराज जी ने कई बार काना कहा, और जो रसिया जी जैसे लोग बैठे थे वो कई बार उसको दोहरा दिए काना का। तो वृद्ध जी ने कहा आज कथा सुनने लायक नहीं है, कल आऊंगा, कोई अच्छा प्रसंग चलता रहेगा तब सुनूंगा। कि काना की कौन कथा है? तो चले गए उठ करके। दूसरे दिन फिर आए, गिरा करके भगवान की अर्घ्य दे करके पूजा करो। ये हमारी सूर्य भगवान की पूजा की पद्धति है। कहते हैं नमस्कार प्रियो जल की धारा। बोलिए श्री व्यास भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भक्तों का सुंदर भाव हमारे श्री पांडे जी के जो संबंधी गण हैं, समाज के लोग हैं, वो जान रहे हैं कि आज महाराज जी की विदाई हो जाएगी, तो माला फूल से बिल्कुल लाद दे रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्यारे भक्त, ऐसे ही भक्तों लगन में कथा होगी तब मैं आऊंगी थोड़ी देर के लिए, और आकर के श्रोताओं के बीच बैठूंगी तो उन्हें एक बार झुमवा दूंगी। तो झूमने की प्रक्रिया अच्छी है, लेकिन जब हमारे रसिया जी झुमावे तब ही झूमिए माताओं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। संकेत प्रमात्रे भवतः प्रदर्शितम, सावधान होने के लिए इशारा कर दिया। अब आप ध्यान से सुने। आज 28वें दिन भगवान को जाम्बवान ने पटक दिया। भगवान नीचे गिरे हुए हैं, जाम्बवान ऊपर से उनके ऊपर चढ़ा हुआ है, मार रहा है। और उसी बीच में भगवान का जो पैर था, उस पैर का तलवा जो है वो यूं भगवान का ऊपर उठ गया। ऊपर जाम्बवान ऊपर से चढ़ा है, तो जाम्बवान को भगवान के पैर के तलवे में बने हुए वज्रांकुश ध्वज इत्यादि जो चिन्ह है वो दिखाई पड़ गए, जो चिन्ह भगवान के ही केवल चरणों में हुआ करते हैं। जैसे ही जाम्बवान ने भगवान के चरणों के चिन्हों को देखा तो जाम्बवान ने पूछा, कहा हु आर यू, कौन हो आप? आज 28वें दिन परिचय पूछ रहा है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, अरे भैया पटके यहाँ पहले उठा ही दे क्या, तब
परिचय में बताऊं और चरणों के चिन्हों को जब जाम्बवान ने देखा तो प्रभु पहचानी पर गही चरना, 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 सो सुख उमा जानी भगवान को पहचान लिया है जाम्बवान ने। तो पहचानने के बाद जाम्बवान ने भगवान श्याम सुंदर से कहा, प्रभु एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। हे प्रभु, अरे मैं तो मंद हूँ, मंद माने कमजोर बुद्धि वाला हूँ, कुटिल हृदय में हूँ, मैं अज्ञानी हूँ सरकार। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, लेकिन पुनि प्रभु मोहि विसार हो, दीन बंधु भगवान। हे प्रभु, मैं मंद हूँ, कुटिल हृदय हूँ, अज्ञानी हूँ भगवान। मया भाद्रपदे शुक्ल चतुर्थाम चंद्र दर्शनम, मैंने भादों के शुक्ल पक्ष के चौथ की चंद्रमा को देख लिया। अच्छा, अब आप लोग माताएं तो बिल्कुल ही जान रही है, भादों मास के शुक्ल पक्ष के चौथ की चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। माताओं तुम लोग जानते हो कि नहीं? जानते हैं? उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। जब कभी पांडे जी के यहाँ राम कथा होगी तो इन प्रसंगों की चर्चा होगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्यारे बंधु, हम आपसे निवेदन कर रहे थे, भगवान सीता को खोजते हुए जा रहे थे, लक्ष्मण भैया साथ में थे। ऋषिमो पर्वत के पास पहुंचे हैं, सुग्रीव से मिलन हुआ है, हनुमान जी ने मिलन कराया। सुग्रीव ने कहा, सरकार एक बार मैं इसी पर्वत पर बैठा हुआ था कि मंत्र सहित यहाँ एक बार, मंत्र सहित यहाँ एक बार,
मैंने देखा है सरकार, गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस परी बहुत बिलपाता, राम राम हा राम पुकारी, मम दिश देख दीन पट डाली। हम लोग यहाँ बैठे थे, हमको देख करके सीता जी ने जल्दी जल्दी अपने गहने उतारे, गहने को उतार करके एक तो अपने दुपट्टे में बांधा और दुपट्टे में बांध करके वही आकाश मार्ग से क्या किया, कहा हमारे लोगों को बैठा हुआ देखा तो नीचे जमीन पर गिरा दिया। राम जी ने कहा सुग्रीव, सीता के वे वस्त्र, वह दुपट्टा जिसमें बांध के वो दी थी, वो तुम्हारे पास है क्या? कहा सरकार। सुग्रीव गया अंदर, ले करके आया, राम जी को दिया। राम जी तो जब सीता जी के वस्त्र को देखे प्यारे, तो इतना विलाप करने लगे, रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू भर गया, तो उनको कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा, क्योंकि प्रियतम की हर वस्तु बहुत ही प्यारी हुआ करती है। राम जी की आंखों में इतने आंसू आ गए कि राम जी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। राम जी ने लक्ष्मण को दे दिया, कहा लक्ष्मण देखो, ये गहने, इसमें जो खोल करके देखो, जो गहने हैं ये तुम्हारे भाभी के हैं कि नहीं? तो लक्ष्मण जी